नमस्कार दोस्तों, KH मीडिया में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज एक नूरपुर विधानसभा क्षेत्र में एक बहुत ही गंभीर मामला, जो कि हो सकता है कि प्रशासन या किसी की नेग्लिजेंसी हो, किसी की कोताही हो। आज एक मामला, गंभीर मामला सामने आया है कि एक व्यक्ति जिसका नाम बतन सिंह है, जसूर के, नूरपुर विधानसभा के जसूर के नज़दीक का रहने वाला है, जो कि सिनेमा हॉल जगह है, वो वहाँ का रहने वाला है। और ये प्रधान जी के निवेदन पर जब ये कोरोना पॉजिटिव आया तो वो टांडा धर्मशाला में भेजा गया था। लेकिन ये गंभीर मामला इसलिए बनता है क्योंकि आज इस बतन सिंह को एम्बुलेंस में डाल करके यहाँ पर बजरी के ढेर में छोड़ दिया गया और ना ही प्रधान को और ना ही उसके परिवार को कोई सूचना दी गई। ये तो लोग यहाँ के परिचित थे, उन्होंने देख लिया, लेकिन अब उन्हें ये नहीं मालूम है कि ये कोरोना पीड़ित है या नहीं है। इसलिए सभी व्यक्ति, चाहे वो प्रधान हो या कि यहाँ के लोकल सदस्य हों, वो इसके पास नहीं जा रहे हैं। अगर इन्हें पता होता कि ये कोरोना पीड़ित नहीं है तो शायद कोई मदद करते। ये शायद एम्बुलेंस वालों की गलती है या प्रशासन की, स्वास्थ्य विभाग की कोई गलती है। ये एक गंभीर मामला है कि इस तरह से लोगों को प्रशासन की तरफ से या स्वास्थ्य विभाग की तरफ से इस तरह से सड़कों पर छोड़ दिया जा रहा है, ना ही किसी को सूचना दी जा रही है। यहाँ पर कुछ स्थानीय निवासी हैं, हम उन्हीं से बातचीत करेंगे। तो ये हमारे गांव के हैं, सिलेमाल से बतन सिंह ना। तो इनको जब ये इनका टेस्ट करवाया गया तो ये पहली तारीख को ये पॉजिटिव पाए गए। तो हमने कन्फर्म किया विभाग को, तो उन्होंने एम्बुलेंस भेजी, तो इसको ले गए अपना धर्मशाला में। इसके साथ हमने इसका लड़का भेजा, तो बोलते उन्होंने लड़का वहाँ से वापस कर दिया कि जब ये ठीक हो जाएगा इसको हमारे हवाले रहने दो, और जब ये ठीक हो जाएगा तो हम आपको कंफर्म कर देंगे। उसके बाद मैंने इसको वहाँ पे 2-3 बार फ़ोन किया, 3-4 दिन के बाद। तो वो लैंडलाइन नंबर था, वो बोलते आगे का नंबर देता, वहाँ पे किया नंबर, वो आगे उसको किया तो आगे और कोई किसी ने उठाया फ़ोन, तो उन्होंने अपना किसी का नंबर दिया। वो बोलते कोई बात नहीं, आपको कन्फर्म कर देंगे। तो आज अभी हम घर पे थे, तो एम्बुलेंस जहाँ इसको छोड़ गई, ना किसी को आता ना किसी को पता। अब देखो ना, यहाँ पे कौन इसके पास जाए। हर एक इंसान के छोटे छोटे बच्चे हैं। हम तो अपने तन मन धन से इसकी सेवा में लगे हुए थे, लेकिन हमें इसका कुछ अभी क्या करें, हम इसको आप ही बताओ। दोस्तों, देख सकते हैं कि ये जो लोकल सदस्य हैं, जो मौजूदा पंचायत बनी है, उन्हीं परिवार के ये सदस्य हैं। क्या नाम है जी आपका? मेरा नाम है यशपाल सिंह उर्फ पप्पू। यशपाल उर्फ पप्पू जी। ये भावुक हो गए हैं, आगे बातचीत नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि भावुक इसलिए हुए हैं कि जिस परिवार के सदस्य को, क्योंकि जब अपनी पंचायत, अपने गांव की बात आती है तो वो परिवार का सदस्य ही होता है, तो ये भावुक हो गए हैं, आगे बातचीत नहीं कर पा रहे हैं। तो इनका कहना है कि पहली तारीख को इन्होंने अपने एफर्ट्स डाले, जब बातचीत की, इनके एक बेटे को भी इसके साथ में भेजा था, लेकिन प्रशासन या स्वास्थ्य विभाग की ये कितनी बड़ी नेग्लिजेंसी है, कितनी बड़ी कोताही है कि इस परिवार के सदस्य को, इस बतन सिंह को यहाँ पर सड़क पर, ये आप देख सकते हैं, ये सुनसान सड़क है, कुछ लोग आ जा रहे हैं, यहाँ पर छोड़ करके ये चला गया है। ना ही ये पता है कि ये कोरोना पीड़ित हैं या नहीं है, किसी परिवार के सदस्य को नहीं पता है। लोकल लोग नहीं होते तो इसकी क्या हालत होती, 1-2 घंटा और देरी से आते, सभी अपने अपने घरों को चले जाते, क्योंकि अब कोरोना का दौर है, सभी अपने अपने घरों पर रह रहे हैं। ये गंभीर मामला है, इस पर हम अभी आपको जानकारी देंगे, हम प्रशासन से भी बातचीत करेंगे कि ये क्या मामला है। दोस्तों, इस बारे में जब हमारी ये उच्च अधिकारियों के संज्ञान में ये बात आई, तुरंत उन्होंने कार्रवाई करते हुए, जिलाधीश महोदय राकेश प्रजापति ने जी तुरंत कार्रवाई करते हुए एसडीएम नूरपुर को ये तुरंत आदेश दिए कि वो उसकी जानकारी कलेक्ट करें। तो तुरंत ही, थोड़ी देर बाद ही, 2-3 मिनट बाद ही एसडीएम नूरपुर डॉक्टर सुरेंद्र ठाकुर के दूरभाष पर ये सूचना दी गई कि उन्होंने ये जानकारी कलेक्ट कर ली है कि 10 दिन के बाद, 10 दिन के अंदर हम ये जो है टेस्ट नहीं लेते हैं। अगर कोई सिम्टम ना आए 10 दिन के अंदर तो हम उसको यहाँ से डिस्चार्ज कर देते हैं, ताकि मतलब टेस्ट बाद में होगा, लेकिन 10 दिन के अंदर। तो पहली तारीख को उसको एडमिट कराया गया था, आज 10 तारीख थी, कोई भी सिम्टम ऐसे नज़र नहीं आए उनको उसके बाद, तो उसको इसीलिए वहाँ से डिस्चार्ज किया गया था। अब हम ये कहना चाहेंगे, कई बार होता कि सोशल मीडिया या मीडिया के माध्यम से ये जानकारियाँ दी जाती हैं, जैसे कि हमने ये जानकारी दी है, उस पर क्या होता है कि रिएक्शन आ जाती है कि ये गंभीर मामला है। दोस्तों, मामला गंभीर है, नो डाउट, कोई शक नहीं है इसमें, लेकिन साथ साथ हमने ये भी कुछ
जो कनिष्ठ कर्मचारी होते हैं उनकी गलती की वजह से जो उच्च अधिकारियों को ये खमियाजा भुगतना पड़ता है। लेकिन हमें भी चाहिए कि हमें प्रशासन का साथ देना चाहिए। इस वक्त कोरोना का महामारी चली हुई है, हमें प्रशासन का, ठीक है उनकी गलती है, एम्बुलेंस वालों की गलती है, इस बात का भी संज्ञान हमारे भतीजे ने लिया है। तो हमें भी चाहिए कि ये पैनिक माहौल या इस तरह से कोई पैनिक नहीं होना चाहिए। कई बार कनिष्ठ कर्मचारी गलतियां करते हैं जिसका खमियाजा जो है, मतलब जो उंगली जो उठाई जाती है वो प्रशासन पर ही उठाई जाती है। लेकिन इस मामले की गंभीरता को देखते हुए तुरंत कार्रवाई हुई दोस्तों। ये एक बहुत ही अच्छा सिम्टम है कि तुरंत कार्रवाई हुई। उन्होंने एसडीएम महोदय को सूचना दी और एसडीएम महोदय ने तुरंत दूरभाष पर इसकी जानकारी कलेक्ट करके, यानी कि 10 मिनट के अंदर अंदर ही सारा ये मामला सुलझ गया कि ये सदस्य जो है ये इनमें कोई भी सिम्टम नहीं नजर आए हैं और ये नेगेटिव हो सकते हैं। उनको अपने परिवार में, यहाँ तक कि एसडीएम डॉक्टर सुरेंद्र ठाकुर ने यह भी कहा कि अगर उनको कोई ऐसी हेल्प की ज़रूरत है कि उनके घर तक पेशेंट को पहुंचाना, तो वो भी इसके लिए तैयार हैं। तो दोस्तों ये मामले की गंभीरता को समझते हुए हमें भी चाहिए कि हमें प्रशासन का साथ देना चाहिए कि गलतियां हो जाती हैं, कई बार नेग्लिजेंसी हो जाती है, तो उस पर किसी प्रशासनिक अधिकारी पर उंगली उठाना जायज़ नहीं होगा, क्योंकि गलतियां कई बार कनिष्ठ करते हैं और भुगतना प्रशासन को पड़ता है। धन्यवाद दोस्तों।